बर्फीली कैलाश की ऊंचाइयों पर एक भयंकर तूफान आ रहा था, जैसे ब्रह्मांड किसी बड़े पल का इंतजार कर रहा हो। इस प्रलय के बीच महादेव एक चट्टान पर अनंत ध्यान में निश्चल बैठे थे। उनके चेहरे पर एक शांत दिव्य तेज था, जो प्रकृति को भी शांत कर दे। लेकिन उस शांति की ओर कुछ तेजी से बढ़ रहा था। नारायण नारायण, देवर्षि नारद चिंता भरी नजर से कैलाश की तरफ देख रहे थे। दूर आसमान में शनि ग्रह का काला प्रकाश चमक रहा था। साढ़े साथी का साया धरती पर उतर रही थी। नारद महादेव के सामने श्रद्धा से खड़े हुए। प्रणाम महादेव। महादेव एक गहरी चेतावनी लेकर आया। शनिदेव की दृष्टि आप पर गिरने वाली है। महादेव की आंखों में शनि ग्रह का प्रतिबिंब चमक उठी। शिव का तेज आसमान को चीर गया। प्रकृति कांप उठी। शनि कैसे मुझ पर दृष्टि डाल सकता है? मैं महादेव हूं। मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां वो मुझे कभी न ढूंढ सके। महादेव कैलाश को छोड़कर जाने लगे। बर्फीली कैलाश की शांति से लेकर घने वनों की गहराई तक महादेव का कदम कदम धरती को पवित्र करता गया, और अंत में प्रकृति शांत हो गई जब महादेव गंगा की ओर बढ़ने लगे। गंगा के किनारे काला अंधेरा छा गया था। शनि का प्रकोप हवा में गूंज रहा था। देवी गंगा महादेव के सामने प्रकट हुई। प्रणाम महादेव, आप इस समय यहाँ पर? गंगा, मैं तुम्हारे जल में कुछ वर्ष के लिए तपस्या करना चाहता हूँ। महादेव के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। मैं ब्रह्मांड का स्वामी होके भी शनिदेव से क्यों डर रहा हूँ? महादेव गंगा की ओर प्रस्थान किए। तूफान उनकी शक्ति को परख रहा था, और फिर गंगा की गहराइयों में महादेव अंतर ध्यान हो गए। समय बहता रहा। दिन, महीने, साल, 7.5 साल तक ऋतु बदलती रही, पर महादेव अपनी तपस्या में अटूट रहे। बर्फ के नीचे से ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। बर्फीली गुफा की गहराइयों में महादेव ने खुद को 7.5 साल तपस्या में बांध दिया। तपस्या से प्राप्त हुआ तेज उनकी आंखों में चमक उठा। महादेव ने गंगा से बाहर कदम रखा। आसमान एक नई रोशनी से चमक रहा था। उन्हें लगा वो जीत गए। वो खुद को कहने लगे, अब मैं मुक्त हूं। लेकिन आसमान में फिर से काला साया उभरने लगा। ब्रह्मांड फिर से अचानक बदलने लगा। शनि ग्रह की अंधेरी रोशनी आसमान में जाग उठी, और अचानक गंगा के किनारे शनिदेव प्रकट हुए। शनिदेव श्रद्धा से महादेव को नमन करते हुए, आप मुझे ढूंढ नहीं पाए शनिदेव, मैं आपके प्रकोप से बच गया। आपको लगा आप मेरी नजर से बच गए? कौन था जो महादेव को कैलाश छोड़ने पर मजबूर किया? कौन था जिसके कारण आपको अपनों से दूर रहना पड़ा? और वो कौन सी लिखी हुई रेखा थी जिसके कारण महादेव को ही 7.5 साल तक जल के अंधेरे में तपस्या सहनी पड़ी? महादेव को सब समझ में आ गया। उनका संघर्ष ही उनके 7.5 का प्रभाव था। शक्तियों के संगम ने सत्य को दर्शाया। कर्म और काल के आगे सब एक है। शिव और शनि ने अपना प्रभाव पृथ्वी पर विस्तृत कर दिया, और ब्रह्मांड एक नई सांस ली। चांद और शनि ग्रह एक साथ चमक रहे थे, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, देव हो या मनुष्य, सबको कर्म और समय के सामने झुकना ही पड़ता है।